साथियों, स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसा कि हम समय समय पर आपको परीक्षा उपयोगी अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं, तो उसी कड़ी में हम दूसरा आज एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं जो मैथ का है। और इसमें हम ऐकिक नियम, जो अभी ऐकिक नियम आपको बताया था कुछ दिन पहले एक वीडियो में, उसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ सवाल आपको हम देंगे और उसमें से 2 सवाल आपको कमेंट बॉक्स में जो है हल करके दिखाना भी है। तो देरी न करते हुए गाइस, चलिए हम चलते हैं अपने लक्ष्य की ओर और उन प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, आपकी समझ जो है, पहला प्रश्न है कि 25 किलो चावल का मूल्य 950 रुपये है, तो 4 किलो चावल का मूल्य क्या होगा। देखिए, ये सवाल बहुत इजी है, हमने एक वीडियो में इससे पहले आपको दिया था। और फिलहाल अगर ना समझ में आया हो, वैसे आप लोग बुद्धिमान हैं, ब्रिलियंट हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन फ़िलहाल ध्यान कर लीजिए। जैसे देखिए, लिखा है 25 किलो चावल का मूल्य 950 रुपये है। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहले चूंकि, ठीक है, थोड़ा पेंसिल मोटी कर लेते हैं। हाँ, पेंसिल जो है थोड़ी मोटी कर लेते हैं तो ठीक रहेगा। तो चूंकि 25 किलो, ठीक है, चावल, 25 किलो चावल का मूल्य कितना है, 950 रुपये। 950 रुपये, ठीक है। अब कहना कि 4 किलो चावल, तो सबसे पहले हमने बताया है कि जब 25 किलो चावल का मूल्य 950 रुपये, तो सबसे पहले तुमको 1 किलो चावल का मूल्य ज्ञात करना है। कितना ज्ञात करना है, सिर्फ 1 किलो। अब 1 किलो कैसे करेंगे, हमने बताया था कि इसकी पहली संख्या ये 25 है और दूसरी संख्या 950 है। ये हमारी फर्स्ट संख्या है, ये हमारी सेकंड संख्या है, ये हमने बता दिया है। कोई भी 25 किलो चावल हो या मान लीजिए कोई भी सवाल हो, ऐसे अगर हमको बता रहा है कि 16 संतरों का मूल्य 65 रुपये है, तो एक संतरे का मूल्य क्या होगा, तो ठीक ऐसे ही फर्स्ट वाली संख्या सेकंड वाली संख्या के नीचे लिख देना है। तो लिखते हैं यहाँ पर 1 किलो चावल, 1 किलो चावल 950 बटे कितना है, 25, 950 बटे 25, ये हो गया हमारा 1 किलो चावल का मूल्य। ज्ञात कितना करना है, 4 किलो चावल का मूल्य। तो अब यहाँ लिखना है 4 किलो, अतः 4 किलो चावल, 4 किलो चावल का मूल्य देखिए 950 और बटे 25, ये 1 किलो का है, इसी में हम 4 का गुणा कर लेते हैं। ठीक, अब इसको काट लीजिए। देखिए 25 एक कम 25 हो गया, और ये ऊपर वाली संख्या काटेंगे तो कितना हो गया, 25 तियाँ 75 और 20 95 में से 75 घटाएंगे तो 20 बचेगा, और पीछे एक शून्य है तो हो जाएगा 200। तो 25 अट्ठे 200, कितना आया, 38 आ गया। तो अब ये 38 1 किलो चावल का मूल्य आया है। अब हमको 4 किलो चूँकि ज्ञात करना है, तो इसको हम 4 में गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 में गुणा, मतलब 38 और गुणे 4 बराबर 4 अट्ठे 32, 32 के 2 हंसलाया 3, और 4 तिया 12, और 12 3 कितना होता है, 15, यानी 152 रुपये आ गया। 4 किलो चावल का मूल्य जो है हमारा आ गया 152 रुपये, 152 रुपये। तो इस तरीके से हम सवालों को हल करते हैं। चलिए हम नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं अपने। अब देखिए, इसमें जो है थोड़ा तुमको जो है मतलब भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है।
प्रश्न देख करके इसमें ये बटे में है, भिन्न में है, तो भिन्न से जैसे वो लगता है वैसे ही भिन्न में लगेगा, इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। हम बताते हैं कैसे क्या करना है। देखिए जैसे लिखा है 2/1/3, 2/1/3 मीटर, कपड़े की कीमत 75/1/4 रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े की कीमत क्या होगी। बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या लिख लेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 2.1/3। ठीक दोस्तों, इसको हम विषम भिन्न में विषम भिन्न में बदलेंगे। विषम भिन्न में बदलेंगे तो 3 का गुणा हम 2 से कर देंगे। ठीक है, यानी 3 का गुणा 2 से कर देंगे, ये 3 का गुणा इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, इससे गुणा कर देंगे और उसमें हम ऊपर वाला एक अंश, जो इसको अंश बोलते हैं, इसको हम जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे तो कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 6 1 7, 7 हो गया। ठीक, और नीचे जो 3 है इसको 3 ऐसे ही रखते हैं। ठीक, तो दोस्तों ये जो 2/1/3 लिखा है इसको हम बोलते हैं मिश्र भिन्न। क्या बोलते हैं, मिश्र भिन्न। और जब हम इधर उसको हम गुणा कर देते हैं, हर का जो है पूर्णांक संख्या से गुणा कर देते हैं और पूर्णांक संख्या को ऊपर अंश जोड़ देते हैं, तो वो हो जाता है विषम भिन्न में। दोस्तों यहाँ ध्यान देने की बात है, जो आगे 2 है, ये जो 2 है, ठीक है, ये क्या है, इसको कहते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक, समझ में आया। 3 को हम बोलते हैं हर, और जो ऊपर 1 लिखा है, 1, ये क्या है, ये है अंश। ठीक, आया समझ में। ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर है, और सामने वाली संख्या जो होती है उसको हम पूर्णांक संख्या बोलते हैं। तो इसमें क्या हमने किया है, 3 गुणे 2 कर दिया है, यानी हर को पूर्णांक संख्या से गुणा कर दिया है और उसमें फिर ऊपर वाला अंश जो है जोड़ दिया है। तो 3 दूनी 5, 1 6, 3 दूनी 6 और 1 ऊपर वाला 7, 7 हो गया। 7 बटे, और जो नीचे हर है ये तो हर वैसे ही रहेगा 3, तो 7/3 हो गया। यानी 2/1/3 को हमने विषम भिन्न में बदला तो कितना हो गया, 7/3। वैसे ही इधर देख लीजिए 75/1/4। अब 75/1/4 को जो अगर करेंगे तो कैसे होगा, ध्यान दीजिए, 75/1/75 देखो यहाँ लिखा है 75, क्या है 75, 75/1/4। अब इसको हम 4 का गुणा किससे करेंगे, इससे करेंगे, इसको यहाँ गुणा कर देंगे तो 75 चौको कितना होता है, 75 चौको होता है 300। ठीक, और उसमें हम ये एक जो ये है ये ऐड कर लीजिए इसमें, तो कितना हो गया 301, 301, और नीचे ये 301 क्या हो गया, ये हो गया हर अंश, क्या हो गया अंश, और नीचे क्या हो जाएगा हर है 4। ठीक है, आ रहा समझ में। अब देखिए आगे हम चलते हैं, अब हम सवाल पर आते हैं अपने। इसको ज़रा एक बार फिर से हम इसकी पुताई कर देते हैं। चलिए सवाल पर आ जाते हैं। तो यहाँ हम विषम भिन्न में ही लिख रहे हैं, आपको हमने बता दिया है कि मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में कैसे बदलना है। तो अब हम मिश्र भिन्न को नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर विषम भिन्न में लिखेंगे। यानी 2/1/3, इसका मतलब हुआ 3 दूनी 6, 6 1 7, 7/3, यानी 7 यहाँ कितना हुआ 7/3 मीटर। 7/3 मीटर कपड़े का मूल्य कितना है भैया, 75/1/4 कितना आया था, 301/4 रुपया, यही तो आया था। ठीक, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब हमको ये वाली संख्या इसी के नीचे लिखना है। हमने बताया था कि ये है तुम्हारी, ये कौन सी संख्या है, ये है तुम्हारी सेकंड संख्या, और ये कौन सी है, ये है फर्स्ट संख्या। तो फर्स्ट संख्या को इसके नीचे लिखना है। नीचे लिखने का मतलब ये हुआ, देखिए जैसे लिखा है 5/6 ये लिखा है। अब अगर हम नीचे लिखने का मतलब ऐसे भी तो कर सकते हैं, 5/6 ऐसे भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, चाहे ऐसे लिखें और चाहे ऐसे लिखें।
बात एक ही होती है। तो हम सुविधा की दृष्टि से जो भिन्न होती है इसको हम भाग में लिख लेंगे, ऐसे इस तरीके से ज़रा लिख लेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे लिखते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसको हम लिखते हैं, यहाँ पर लिखने के लिए क्या करेंगे हम, ये है 7/3 यानी 301, 301/4 और इधर भाग का निशान लगा देंगे, फिर हो जाएगा 7/3, यही तो हुआ, यानी 301/4/7/3 हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम जो पहली वाली संख्या है, ये वाली संख्या, इसको हम वैसे ही यहाँ लिख देंगे 301 और बटे 4, ठीक। और ये पीछे वाली संख्या है इसको हम उलट देंगे, मतलब इसको हम जो भाग का निशान बना है, ठीक है, डिवाइडेड, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 3 ऊपर हो जाएगा हमारा और नीचे हो जाएगा 7, ठीक है, 3/7 हो जाएगा। अब इसको हमको काट देना है, ठीक है, यानी 301/4 हो गया और इधर हो गया 3/7। ध्यान रखिएगा 3/7। कितना है 301/301, 301/4 गुणे इधर कितना था, इधर हमारा कितना था भाई 301/4, यानी कि 3 दूनी 6 1 7, 7/3 था, तो ये हो गया 3/7, ऐसे तो था, ठीक है, 7/3 था, तो 7/3 को हमने उलट दिया है, 3/7 हो गया। अब इसको काट लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, 7 चौक 28, 7 चौक 28, इधर है 30, 30 में से हम 28 घटाएंगे कितना आएगा, 2 बचेगा, तो 2 इधर आ गया, 1 के सामने 2, तो कितना हो गया 21 हो गया। अब 7 त्रिक 21, कट गया पूरा पूरा, ठीक है। तो आ गया 43 और इधर आया 3, अब नीचे 4 है। अब देखो कोई संख्या कटने वाली नहीं है। अब हमको इसको गुणा कर देना है, इसको इससे गुणा कर देना है, ठीक है। तो 3 दूनी 6 हो गया, कितना हो गया 3 दूनी 6 और 2 नहीं, सॉरी 2 नहीं है, ये है 43 है, तो 3 त्रिका 9 हो गया, 3 त्रिका 9 और 3 चौको 12, कितना आ गया 129, 129 बटे, अब नीचे का भी गुणा हो जाएगा, देखो 7 चौक 28 आ गया 28। क्लियर। अरे वो सॉरी, नीचे तो ये 7 कट ही गया, ऊपर है 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 129 हो गया, नीचे बचा 4, ठीक है, ऐसे आया। अब इसको देखिए काट लीजिए, तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 हो गया और 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 दूनी 8 हो गया। अब इधर बचा 1, तो यहाँ पॉइंट लगा लीजिए, फिर 1 के पीछे 0 हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी 32 रुपया 25 पैसे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम इसको भाग दे करके क्लियर करा देते हैं थोड़ा, भाग दे के क्लियर करा देंगे 129/4 को, 129/4, 4 129, ठीक है, 4 तियाँ 12 हो गया, 9, 4 दूनी 8 हो गया, 1 यहाँ पॉइंट रख दीजिए, यहाँ 0 ले लीजिए, 4 दूनी 8, अब फिर 10 में से 8 गया 2 बचा और फिर 0 एक बार पॉइंट लगा देते, उसके बाद चाहे हम 0 उतारते जाते हैं जब तक कटता नहीं है, 4 पंचे 20, ठीक है, तो 32 रुपया 25 पैसा ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा जो है 1 मीटर कपड़े की कीमत आ गई। अब प्रश्न संख्या हम 3 पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 पर, प्रश्न संख्या 3 भी जो है देखिए भिन्न में है, बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि हमने जो होमवर्क आपको दिया है लास्ट में, अभी अगर समझ नहीं पाओगे तो होमवर्क कैसे करोगे, तो इसलिए बहुत सावधानी पूर्वक सवाल पर ध्यान दीजिए, देकर पढ़ना है। जैसे लिखा है
यहाँ पर चौथा सवाल, 7 सही 2/3 7 सही 2/3 मीटर रस्सी की कीमत 12 सही 3/4 रुपये है, तो 1 मीटर रस्सी की कीमत ज्ञात कीजिए। ठीक वैसे ही सवाल जैसे पहले हमने बताया था वैसे ही, तो इसको हम यहाँ पर देखिए, हम बदलने के लिए क्या है, तुम खुद बदल लेना अपना। जैसे 7 सही और कितना है 2/3, ठीक, इसको विषम भिन्न में बदलेंगे कितना हो जाएगा, 3 सतह 21, 3 सतह 21 हो गया, 21 और 2 23, 3 सतह 21, 21 2 23, 23 आ गया, 23 बटे नीचे 3 रहेगा, ठीक है। तो 23/3 मीटर रस्सी की कीमत कितनी है, 12 सही 3/4 है। अब इसको भी बदल लीजिए, 12 सही 3/4, 12 सही 3/4, तो 12 चौक 48, 48 और 3 कितना हुआ 51, 51/4। क्लियर, यानी 23/3 मीटर रस्सी की कीमत 51/4 रुपये है, तो 1 मीटर रस्सी की कीमत बताना है। ठीक, क्लियर। अब देखिए, हमने बताया है कि ये फर्स्ट संख्या तुम्हारी हो गई और ये हो गई तुम्हारी सेकंड संख्या। तो क्या करना है, हमको सेकंड वाली संख्या के नीचे फर्स्ट वाली संख्या लिख देनी है। तो ज़रा हम एक बार इसको हम मिटा देते हैं। चलिए ठीक है, तो अब हमको क्या करना है, इधर है 7 सही 2/3 था, कितना आया था 3 से 21, 21 2 23, 23/3 आया था, 23/3 आया था। मीटर रस्सी, ठीक, रस्सी की कीमत कितना आया था, 12 सही 3/4, 12 चौक 48, 3 51 और बटे 4, इतना आया था रुपये। तो बता रहा है 1 मीटर की, तो 1 मीटर के लिए हम क्या करेंगे, 1 मीटर के सीधे हम कर देंगे, देखिए ये 51/4, 51/4 है, और यहाँ भाग का निशान लगा देंगे, फिर यहाँ हो जाएगा 23/3। क्लियर, 51/4 ये हमने बताया था, ये जैसे संख्या है, ठीक, ये इधर पहले ऊपर हो जाएगी और इधर भी पहले नीचे हो जाएगी। तो हमने लिखा 51/4 डिवाइडेड 23/3। अब हमको आगे चल के गुणा करना है अभी, तो बता देते हैं हम कैसे करना है। ठीक, अब देखिए यहाँ गुणा हम कर लेते हैं, यहाँ हम गुणा कर लेते हैं, यानी कि 3 से 21, 3 से 21, 23, 23, अरे वो सॉरी, यहाँ क्या था, 12 36 51, 51/4 इतना था, और इसको गुणा कर देना है। अब ये संख्या हमको उलट देना, पहली वाली संख्या हमारी उलट जाएगी। कितना था, 3 से 21 2 23, 23/3 था, तो ये हो जाएगी 3/23, उलट दिया संख्या को। अब हो गया 23/3। अब इसको काटना है, तो ये भैया बहुत बड़ी संख्या है, कटेगी नहीं, 3 एकम 3 हो गया, और 3 पचे 15 यानी 153, और 4 तियाँ 12 के 2, हंसलाया 1, 4 दूनी 8 1 9, तो 153/92 आ गया। अगर हम इसको भाग देंगे 153 को 92 से, तो आइए देखते हैं, 153 को 92 से भाग देते हैं, इधर हो गया 92, इधर हो गया 153, तो 92 एकम 92 हो गया, 3 में से 2 गया 1, और 15 में से 9 गया 9 6 15, ठीक है। तो यहाँ कितना आया, उत्तर आया तुम्हारा 1 सही 61/92 रुपये, ठीक है। तो 1 मीटर रस्सी की कीमत कितनी हो गई, 1 सही 61/92 रुपये। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न पर। उम्मीद है ये प्रश्न जो है आपके अच्छे समझ में आ गया होगा अच्छे से। चलिए हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6।
देखिए अब क्वेश्चन नंबर 5 जो है लिखा है 4.4 सही 5/6 किलो आलू का मूल्य 4 सही 1/2 रुपये है, तो 1 किलो आलू का मूल्य बताइए। ठीक वैसे ही लगाना है जैसे हमने बताया है सवाल। एक बार हम देख लेते हैं, इधर इसको हम विषम भिन्न में लिखेंगे। 4 सही 5/6, 4 सही 5/6 के विषम भिन्न बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 4 सही 5/6 विषम भिन्न बदलेंगे। 6 चौको 24, 24 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 29/6। कितना आया 29/6, यहाँ लिख लीजिए 29/6 किलो आलू। 6 किलो आलू, आलू के का मूल्य कितना है 4 सही 1/2। इसको भी बदल लीजिए, इसको भी हम विषम भिन्न में बदल लेंगे। 4 सही 1/2, 4 सही 1/2, तो 2 चौको 8, 2 चौको 8, 8 1 9, 9/2, तो यहाँ हो जाएगा 9/2 रुपये। क्लियर। तो यहाँ कितना आया, यहाँ आ गया 29/6 किलो आलू का मूल्य जो है हमारा 29/6 किलो आलू का मूल्य 9/2 रुपये है, तो 1 किलो आलू का मूल्य। तो सीधे हमको कुछ नहीं करना, फर्स्ट वाली संख्या ये है, सेकेंड वाली संख्या हमारी ये है, सेकेंड वाली संख्या के नीचे इसको लिख देना है, यानी कि 9/2 भागे 29/6। अब आगे हम क्या करेंगे, आगे हम पलट लेंगे दर्जा इसका। चलिए पलट लेंगे हम आगे। ये है 9/2, इसको हमें पलटना नहीं है, ठीक है। ये वाली संख्या हमको पलट देना है, यानी 6/29। क्लियर। अब इसको काट लीजिए गाइस। देखिए अब ये तो बहुत आसानी से कटेगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 तियां 6, कट गया। और इधर कितना था 6, 24, 24, 5, 29, हाँ इधर हुआ 3, ऊपर हो गया 3 और नीचे इधर 9, तो 9 त्रिक कितना हुआ 27, 9 त्रिक 27/29 रुपये। 27/29 रुपये आलू का 1 किलो आलू का मूल्य हो गया। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए भैया आ गया कमेंट वर्क। आप देखिए सारे सवाल हमने बता दिया है, ठीक वैसे ही केवल 2 प्रश्न हमने रखा है कमेंट बॉक्स में। इसमें क्या है देखिए, प्रश्न पढ़ लीजिए। 12 किलो चीनी का मूल्य 432 रुपये है। 12 किलो चीनी का मूल्य कितना है 432 रुपये है, तो 5 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा। ठीक है, अब आइए हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं। दूसरा प्रश्न लिखा है 6 सही 3/4 मीटर कपड़े का मूल्य 3 सही 3/8 है रुपये है, तो 1 मीटर कपड़े का मूल्य क्या होगा। इन दोनों प्रश्नों को आप लगा करके कमेंट बॉक्स में हमारे आंसर दीजिए। ये हमारी उम्मीद है कि आप लोग जो है अच्छे से हमने जो सवाल बताया है समझ गए होंगे, और हमारे कमेंट बॉक्स में जो है इसको आप ज़रूर मेंशन करेंगे। ठीक है, इसी के साथ हम फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।